Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your SST teacher. Today I am presenting lecture number 2 and the topic is The Arrival of the Aryans. From your book We Learn SST Class 6 published by Oxford University Press. Before start our today's topic, I would like to advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKan Digital Learning. Number 1, like and subscribe channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. May watch multiple times video till find out the answer. Let's start our topic, the arrival of the Aryans. There seem to be two explanations how the Aryans got their name. These are the word Arya means pure or good in the Sanskrit language. They grew corn for their cattle and were thus named Arya, which means cultivator also in Sanskrit. इसकी दो एक्सप्लेनेशन है कि आर्यांस जो है वो नेम बना कैसे। आर्या का मतलब है प्योर और गुड संस्कृत की लैंग्वेज में, और दूसरी एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि उनको कैटल के नाम से, कैटल की वजह से आर्या नेम दिया गया, which means cultivator. ये भी संस्कृत लैंग्वेज में है. They were nomadic pastoral people. Nomads are people who move from one place to another place in search of food and for shelter from harsh weather. They raised livestock and used the barter system for trading. As well as moving to search for food, they also moved from time to time to raid neighboring settlement and steal their treasure and conquer other lands. ये जो लोग थे ये नोमैडिक्स और पेस्ट्रोल थे। नोमैड्स वो लोग होते हैं जो बार बार जगह बदलते हैं खाने की तलाश में या छत की तलाश में हार्श वेदर की वजह से। ये बार्टर सिस्टम से यानी एक चीज़ एक्सचेंज करके ट्रेडिंग किया करते थे। ये खाने की तलाश में भी मूव किया करते थे टाइम टू टाइम, और पड़ोस में चोरियां और उनका ख़जाना चुराने के लिए भी ये लोग इधर से उधर जगह चेंज करते थे ताकि ये दूसरी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर सकें। इन 1500 सेंचुरी में आर्यंस जो थे वो इंडिया में आए बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ नॉर्थ वेस्टर्न की एरिया में सेटल होने के लिए। ये लोग बहुत ही अच्छे वॉरियर और हंटर थे। हंटर उन्हें कहते हैं जो शिकार करते हैं। ये तीर अंदाजी में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और ये जंगली जानवरों का शिकार करने में भी बहुत माहिर थे। आर्यंस जो थे वो घोड़ों पर सवारी करते थे, वहीं पर उसी पर ही ये जंगों में लड़ते थे और उसी पर ये शिकार करते थे जानवरों। वहाँ के जो लोग थे उनको द्राविडियंस कहा करते थे, जो कि फार्मर थे और बहुत ही ज़्यादा सिंपल ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनको हरा कर साउथ की तरफ पुश किया आर्यंस ने, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से लड़ते थे और इनके पास बहुत ही अच्छे वेपन्स होते थे। इन्होंने वहाँ दरिया किनारे ये लोग कब्ज़ा करके बैठ गए थे और ये वहीं से ये वहाँ दरिया से ही ये ट्रैवल करते थे और वहीं से ही तिजारत करते थे। सोशल एंड इकोनॉमिक रिलीजियस सिस्टम, वहाँ का रिलीजियस यानी मजहबी सिस्टम कैसा था। आर्यंस जो थे वहाँ पर उन्होंने लोगों को डिवाइड कर दिया था अलग अलग कास्ट सिस्टम में, जो कि इंडियन सोसाइटी पे बहुत ही ज़्यादा असर कर रहा था। जिस कास्ट में उनको डिवाइड किया गया था वो ऐसे थे: ब्राह्मण्स जो कि प्रीस्ट थे, पादरी थे; क्षत्रियास जो कि वॉरियर्स थे; वैश्यास जो कि आर्टिस्ट थे; शूद्रास जो कि लेबरिंग क्लास के थे, जो कि मजदूरी वगैरह करते थे, मजदूर थे। नीचे इन्होंने कास्ट डिवाइड की थी स्किन कलर और इनकी फ़िज़िकल जो बिल्ड थी लोगों की उसके हिसाब से किए गए थे। आर्यंस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि फेयर रंग के यानी गोरे लोग जो होते थे वो बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त के काबिल होते थे। उनको सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनाया गया और ट्रेडर्स के लिए उनको अच्छी पोस्ट दी गई। जो लोकल और जो लोएस्ट प्लेस में लोग रहते थे, उन जिनका कॉम्प्लेक्शन यानी जिनका रंग बहुत ही ज़्यादा डार्क था, जो कि कद के बहुत छोटे थे, उनको बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था। वहाँ की जो फैमिली जानी जाती थी वो वहाँ के आदमी से जानी जाती थी, उनके नाम से सोसाइटी में जानी जाती थी। लोग जिनका रॉयल नेम था, फैमिली नेम था, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता था। ज़्यादातर आबादी रिवर इंडस के बराबर में आसपास ही आबाद थी, क्योंकि वहाँ से पानी बहता था तो ट्रैवल करने में आसानी होती थी, खेती बाड़ी वगैरह करने में आसानी होती थी। ये इनका मेन ऑक्यूपेशन, मेन पेशा था इनका। ये वहाँ के लोगों से उनकी भेड़ बकरियाँ और जो भी गाय वगैरह होती थी वो छीन लेते थे और इससे ज़्यादा रिच हो जाते थे वहाँ के लोग।
ये बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ जुल्म करते थे, उनकी कश्तियाँ छीन लेते थे, उनसे लड़ते थे और उनका सारा माल अपने कब्जे में कर लेते थे। आर्यंस जो होते थे वो बहुत सारे गॉड्स की इबादत करते थे, बहुत सारे उसकी इबादत किया करते थे और उनका मानना ये था कि आदमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त के काबिल है, बराबर के औरत के। जिनको वो माना करते थे वो भी आदमी होते थे। ये सारा बिलीव उन्होंने वहाँ के लोकल लोगों में फैला दिया। Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic we have presented on the platform of KitKan Digital Learning. Don't forget to find out the answer of the question and reply answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks as total 10 marks in your final term exams based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.